अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। लिब्राज, ये वीक जो मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ 22 नवंबर से शुरू होकर 30 नवंबर तक जाएगा। जो 21 नवंबर को चेंजेस आई थी, वीनस आपके सेकंड हाउस में इंटर हुआ था, सन आपके थर्ड हाउस में इंटर हुआ था एंड न्यू मून भी हुआ था, वो ज़्यादातर इस वीक मज़ीद मैच्योरिटी के साथ आपको बेनिफिट देने लग जाएंगे। वो प्लैनेट्स, उनके बेनिफिट्स की जो पॉजिटिविटीज़ हैं या एक प्रॉफिट्स हैं, उनकी एक फहरिस्त है, अभी तफसील से बयान करता हूँ। बट जो इस हफ्ते इवेंट आएगा वो फुल मून होगा। 30 नवंबर को पूरा चांद होगा। हमेशा ही होता है, हर महीने किसी एक हाउस में पूरा चांद होता है। इस दफ़ा वो आपके 9th हाउस में मुकम्मल चांद होगा। अमूमी तौर पर मुकम्मल चांद के जो बेनिफिट्स हैं वो इमोशनल बूस्टिंग की शक्ल में आते हैं। जिस हाउस में वो मुकम्मल होता है उस हाउस की जो कारकर्दगी है उसमें इजाफा हो जाता है। जैसे आपके यहाँ इस दफ़ा ये 9 एंगल पर होगा, इससे जोश व खरोश में इजाफा होगा, फैमिली ओरिएंटेशन बढ़ेगी, मजहबी जोश व खरोश में इजाफा होगा, तालीमी सरगर्मियों को दिल करेगा, उकताहट ख़त्म होगी, अपने सीनियर्स की कदर करने का दिल करेगा, आपके अंदर ख़ुद भी फर्माबरदारी का पहलू बढ़ेगा। लेकिन इस दफ़ा के पूरे चांद में एक प्रॉब्लम है, वो ये कि जो लिब्राज वेस्ट कंट्रीज़ में है, यूरोपियन कंट्रीज़ में है, ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज़ में है, जहाँ पर 30 नवंबर को रात होगी, वो कंट्रीज़ में चांद ग्रहण होगा। एंड उस फुल मून के एडवांटेज जिसकी वजह से उन्हें इमोशनल बूस्टिंग मिलनी थी, वो 2.25 दिन के लिए अब रुक जाएगी। 5 घंटे का ये ग्रहण आपकी फ्यूलिंग में डिस्कनेक्शन पैदा करेगा और ये डिस्कनेक्शन आपके जज्बात को थोड़ा कमज़ोर ही रखेगा। जैसे रूटीन में चलते हैं ऐसे ही जो फुल मून के एडवांटेज थे वो नहीं आने देगा। लेकिन साउथ एशियन कंट्री, पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान, इनमें बहरहाल चांद ग्रहण नहीं नज़र आएगा। लिहाजा यहाँ पर पूरी तरह मून एबिलिटीज़ हमें फ्यूल अप करेगी, जज्बाती कैफियत में इजाफ़ा होगा, तालीमी सरगर्मियों में इजाफ़ा होगा, चीज़ों को समझने का दिल करेगा, राज ढूंढने का दिल करेगा, सही सिमतों में सही रस्तों को सही तरीके से इख्तियार करने को दिल करेगा। सो ये फुल मून के एडवांटेजेस हैं लिब्रा के लिए। एंड जो पिछले हफ्ते का मोमेंटम चलता आ रहा है जिसमें मरकरी आपके सेकंड हाउस में है, दैट इज़ वेरी गुड। आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस आपके सेकंड हाउस में है, जो आपके लिए माली इस्तेहकाम की वजह, मटीरियल अपॉर्चुनिटीज़ की वजह, जॉब स्विचिंग की वजह, जॉब हासिल करने की वजह, इन्वेस्टमेंट्स करने की वजह, बिग प्रॉफिट विद लो एफर्ट्स वो हासिल होंगे, मूड अच्छा रहेगा, रोमानवी अचीवमेंट्स होंगी, रिलेशनशिप कमिटमेंट्स हो सकेंगी, घर में घरेलू ख़वातीन के लिए इज़्ज़त अफजाई का दौर होगा, माइंड के पीस का, दिल की ब्यूटी और ब्यूटी लविंग नेचर का ये आगाज़ है। फिर सन आपके थर्ड हाउस में है, सूरज तीसरे घर में हो तो इसका फ़ायदा फैमिली लाइफ को बहुत होता है। अगर कोई ऐसा लिब्रा था जो फैमिली से बहुत अरसे किसी एजेंडा या किसी गोल को कंसीव करने के लिए दूर थे, तो वो फैमिली से मिल सकेंगे, फैमिली की सपोर्ट हासिल हो सकेगी, एक दूसरे के साथ दोबारा जो एक सोल एक्सचेंजेस या इमोशनल एक्सचेंजेस हैं वो हो पाएंगी। सो ये सब चीज़ें आपके लिए मुस्बत। सैटर्न एंड जुपिटर की पोजीशन भी बहरहाल अच्छी है, ये लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स हैं। मार्स भी आपके लिए 7th हाउस में पॉजिटिव है। मार्स की पॉजिटिविटी दो तरह से फ़ायदेमंद थी, एक तरह से जज्बाती कैफियत और एक तरह से जिस्मानी कैफियत। जज्बाती कैफियत में जो डिसीजंस आप अपनी सुस्ती की वजह से नहीं ले रहे थे, वो मार्स के 7th हाउस में डायरेक्ट होने के बाद 14 नवंबर के बाद वो आप ले पाएंगे एंड आप अपनी सुस्ती को दूर कर सकेंगे। बैनुल-अक़वामी तौर पर कोई काम करना चाहें, पार्टनरशिप करना चाहें, आगाज़ करना चाहें तो वो सपोर्ट करेगा। घर में आपकी तवज्जो ना होने की वजह से जो कामयाबियां नहीं मिल पाती थी घरेलू तौर की, जैसे नाराज़गियां हो जाती थी या घर में वो मोहब्बत, वो इत्तफ़ाक़ पैदा नहीं हो रहा था, तो मार्स के 14 नवंबर में डायरेक्ट होने के बाद अब वो इत्तफ़ाक़ पैदा होगा। सूरज की पोजीशन अच्छी, वीनस की, मरकरी की, ये सब पोजीशंस अब आपको इस बात पर उकसा रही हैं लिब्रास कि डू समथिंग। एंड आप देखेंगे भी कि आपका दिमाग अगले कुछ दिनों में तेज़ी से नए आइडियाज़, नए प्लान्स, नई जिद्दोजहद, नई कामयाबियाँ, नई शोहरत हासिल करने की तरफ तवज्जो देने लगेंगे।
उसमें सीखने का अमल भी तेज़ हो जाएगा, डिसीजन का अमल भी तेज़ हो जाएगा, रिसोर्सेज के इकट्ठा करने का अमल भी तेज़ हो जाएगा, रिलेशंस गेन करने का अमल भी तेज़ हो जाएगा, जिस्मानी क़ुव्वत के बढ़ाने का अमल भी तेज़ हो जाएगा, अपनी ज़ाती अपीयरेंस को सस्टेन करने के लिए भी अमल तेज़ हो जाएगा, एंड आखिर पर आप अपने अंदाज़े गुफ्तगू पर भी बहुत काम करने लगेंगे। सो दीज आर ऑल पॉजिटिव साइंस जो टाइम सपोर्ट से आपकी नेचर में, आपकी स्किल्स में, आपकी माइंड में, आपकी नफ्सियात में ये तब्दीलियाँ एक्सपेक्ट की जा रही हैं। 30 नवंबर को वाइट कलर का सदका ग्रहण वाले दिन देना वो भी अच्छा रहेगा। सूरह शम्स तो बहरहाल आप पढ़ते ही होंगे। अगर कोई लिब्रा है और उसने रूबी पहना हुआ है या गोल्डन टोपाज पहना हुआ है या येलो सफ़ायर पहना हुआ है तो वो भी उसके लिए मुफीद रहेगा। सूरह शम्स को 5 दफ़ा, अगर अभी तक किसी ने नहीं पढ़ी, कोई रह गया है अभी पढ़ने से, तो वो भी 5 दफ़ा डेली बुनियादों पर पढ़े तो उसके लिए काफ़ी बेनिफिशरी होगा। अगले हफ्ते का अब क्लू देता हूँ लिब्रास। मरकरी जो इस वक्त आपके यहाँ 2nd हाउस में है, ये अगले हफ्ते सन 3rd हाउस में उसको जाके मर्ज हो जाएगा, ज्वाइन करेगा उसको, और पहले ही दिन हो जाएगा 1 दिसंबर को ही। इससे आपकी ज़ात पर, जज्बात पर, जहन पर, हेल्थ पर, रिलेशंस पर, कारोबार पर क्या असरात आएंगे ये तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। इसकी डिटेल अगली वीडियो में तफसीली तौर पर। ये क्लू था अगले हफ्ते का। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने अपने टिपिकल अंदाज़ में आपकी खिदमत में पेश की। ज़्यादातर चीज़ें, ज़्यादातर फील्ड्स ऑफ लाइफ मैंने डिफ़ाइन करने की कोशिश की। अगर फिर भी कोई चीज़ मैं डिफ़ाइन नहीं कर सका तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं उसको तफसील से बयान करने की अगली वीडियोज़ में कोशिश करूँगा। और ये मेरी आपसे एक हमेशा वीडियो के एंड पर दरख्वास्त भी रहती है कि अगर मेरी ये इन्फॉर्मेशन, मेरी ये रिसर्चेज़, मेरा ये कबल अज़ वक्त आने से पहले इवेंट्स का आपको बता देना, ग्रहण की रिपोर्ट दे देना, रेट्रोग्रेशंस की रिपोर्ट दे देना, प्लैनेटरी चेंजेस, उनका बिहेवियर, टाइम बिहेवियर, आपके लिए कौन सा सीज़न किस फील्ड के लिए अच्छा है, अगर आपको अच्छा लगता हो, अगर ये रिसर्चेस आपके काम की हों, अगर इसकी वजह से आपकी नॉलेज में ही इजाफ़ा हो रहा हो तो हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। लिब्राज, मैं ये हमेशा ही कहता आ रहा हूँ, बड़ी आजिज़ी से, बड़े दिल की गहराइयों से, आपकी दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। लिब्राज, आपकी दुआएं न सिर्फ हमारे लिए कामयाबियों की राहें खोलती हैं, इज़्ज़त अफ़ज़ाई की राहें खोलती हैं, बल्कि मुझे इस बात का कभी यकीन है कि आखिरत में जो मेरे पास कुछ नेकियां होंगी उनमें से आपकी दुआएं भी मेरे साथ होंगी। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफ़ज़ाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह निगहबान।